Hello, Bacho. So let's read this question. In this section, each question has two matching lists. Choices for the correct combination from column 1 and column 2 are given as options A, B, C and D, out of which one is correct. So basically हमें यहाँ पे match करना है column A को uh, with column B, or we can say column first with column second. So column first में जो हमें दिया हुआ है, it is tidal energy, conventional source, C largest iron ore deposit, D non-conventional source और E obtained from C. और जो हमें column 2 में दिया हुआ है, it is solar energy, rise and fall of water, fossil fuel, salt and China. तो हम column 1 के first option को अगर पहले देखें, पहले हम इस question का key concept देख लेते हैं. तो की कॉन्सेप्ट हमारे इस क्वेश्चन का हो जाएगा मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज एंड पावर रिसोर्सेज. नाउ पहले हम टाइडल एनर्जी के बारे में बात करते हैं. सो लेट अस टॉक अबाउट टाइडल एनर्जी which is our option A in column first. So tidal energy की अगर हम बात करें तो tidal energy वो एनर्जी होती है जो कि प्रोड्यूस होती है by the natural rise and fall of ocean tides and current. So it is a renewable energy powered by the natural rise and fall of ocean tides and currents. तो अगर हम देखें कॉलम 1 में हमारे का टाइडल एनर्जी तो ए दे रखा है हमें. अगर कॉलम 2 में देखें तो ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर. सो ए विल मैच विद 2 और सेकेंड वी कैन से. नाउ लेट अस टॉक अबाउट कन्वेंशनल सोर्स. अब कन्वेंशनल सोर्स क्या होता है? तो कन्वेंशनल सोर्स एक ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी होती है जो बेसिकली एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स होती है एनर्जी की, और वो बहुत टाइम से यूज होती आ रही है. सो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी is non-renewable source of energy which are being used since a long time. जैसे हमारा कोल हो गया, या फिर फॉसिल फ्यूल हो गया, या फिर नेचुरल गैस हो गई, बायोमास हो गई. These are all conventional sources of energy. So, which are being used since a long time. तो अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, सो इट मैचेस विद थर्ड विच इज फॉसिल फ्यूल, क्योंकि फॉसिल फ्यूल हमारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है. सो इट मैचेस विद थर्ड. नाउ लेट अस टॉक अबाउट सी पार्ट. सी पार्ट हमारे का ये आता है लार्जेस्ट आयरन ओर डिपॉजिट. तो अगर हम लार्जेस्ट आयरन ओर डिपॉजिट की बात करें, सो लार्जेस्ट आयरन ओर डिपॉजिट. सो लार्जेस्ट आयरन ओर डिपॉजिट हमारा है चाइना में. बेसिकली जो चाइना हमारा होता है, इट प्रोड्यूसेस, or we can say it is the largest producer of iron ore in the world with 45% of global production. So चाइना हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. तो हम कह सकते हैं जो हमारा ऑप्शन सी है, it matches with fifth option. Now let us talk about other as well. अगर हम बात करें नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ऐसी सोर्सेज ऑफ एनर्जी होती हैं जो कि रिन्यूएबल होती हैं. सो नॉन कन्वेंशनल आर दोज एनर्जी विच आर रिन्यूएबल, या फिर वो बार बार प्रोड्यूस किए जा सकते हैं थ्रू वेरियस प्रोसेसेस, because and they are also pollution free and we can use them to generate green energy with minimal waste. So renewable energy. तो अगर हम बात करें नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की, तो इसमें हमारा जैसे टाइडल एनर्जी आ गया, या विंड एनर्जी आ गया, या फिर सोलर एनर्जी आ गया, न्यूक्लियर एनर्जी, बायोमास एनर्जी, और जैसे जियोथर्मल एनर्जी. दीज आर ऑल नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. तो हमारे को इसमें दे रखा है फर्स्ट सोलर एनर्जी विल बी द करेक्ट आंसर. तो सोलर एनर्जी हमारा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी से मैच हो जाएगा. तो हमारा जो ऑप्शन डी है
it matches with first. Now let us talk about the last option, which is obtained from sea. तो हमें पता है salt is obtained from sea by the process of evaporation, और इस process में sea water को हम evaporate करते हैं तो हमारे पास salt. तो जैसे हमारा option E है, it matches with our option fourth with column 2. Now let us see the final answer. जो हमारा A option है, it matches with second. So our tidal energy matches with rise and fall of water, क्योंकि जो हमारी tidal energy है वो प्रोड्यूस होती है rise and fall of ocean water या फिर उसके currents के कारण. अगर हम बी की बात करें, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सी होती है, जो कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो गई, तो इसमें हमारा आंसर होगा फॉसिल फ्यूल्स. अगर हम बात करें सी पार्ट की, सी है हमारा लार्जेस्ट आयरन ओर डिपॉजिट, तो जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है आयरन ओर का वो है चाइना. सो ऑप्शन फिफ्थ विल मैच विद सी. अगर हम बात करें डी पार्ट की, तो डी हमारा मैच होगा, इट इज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बेसिकली रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होती हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गई, टाइडल एनर्जी हो गई, जियोथर्मल एनर्जी हो गई एंड एक्सेट्रा. अगर हम बात करें ऑप्शन ई की, तो ऑप्शन ई में लिखा हुआ है ऑब्टेन फ्रॉम सी. तो हमें पता है सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी, क्योंकि जो सी वाटर होता है इट इज क्वाइट सॉल्टी. So option fourth will match with E. So this will be the final answer to the question. I hope you understood the question well. Best of luck.